जिनको अपना कहता है वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 गज कफन देंगे। ये तो सुना था हमने, लेकिन ये नहीं सुना था कि 2 गज कफन भी नहीं मिलता अपनों से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन शिक्षक बेटियों की। शाबाश शाबाश, तुम शिक्षक के नाम पर धपाओ। मेरी तो फौरन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनसे ये निवेदन है कि अगर जंतर मंतर पर बुरा भला प्रधानमंत्री को जिन्होंने बोला, गालियां दी, उनके खिलाफ FIR कर दी गई। बहुत अच्छा किया। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि सबक सिखाना जरूरी था। तो उनका क्या, उन शिक्षकों का क्या जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया। मैं हरियाणा की एक खबर जो चल रही है सभी न्यूज़ चैनलों पर कि एक कपड़ा व्यापारी हरियाणा के शिवचरण गुप्ता जी, जिनका कि वृद्ध आश्रम में देहांत हुआ। सबसे पहले तो ये दुखदायक, और दूसरा 3 बेटियों को उन्होंने उच्च शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया और शिक्षिका बनाया, और उन्होंने उनके अंतिम संस्कार पर आने से ही मना कर दिया। अपने पिता के अंतिम संस्कार पर औलाद आने से मना कर देती है। लानत ऐसी औलाद पर। इससे अच्छा तो है बे औलाद होना। अगर आप अपने माँ बाप के लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते, अपने माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो किसी भी तरह से आप कहीं भी चले जाएं, मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी भगवान को मान लें, किसी को खुश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और मैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि जहाँ भी ये शिक्षिकाएं हैं, फौरन इन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो अपनी माँ बाप की नहीं हो सकी, यही वो लोग हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर गालियां बोलने वाले, हमारे प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कहने वाले, सभी को बुरा भला कहने वाले नौजवान पीढ़ी को तैयार किया है। यही वो शिक्षक हैं, क्योंकि इनकी सोच गलत है। ये किसी का आदर सत्कार नहीं करते, अपने संस्कारों को नहीं मानते। इनको नहीं पता कि पिता को अग्नि देना क्या होता है। इनको नहीं पता कि माता पिता क्या होते हैं। अरे उनसे पूछ के देखो, जिनके पास माँ बाप नहीं होते, कैसे तरसते हैं। फौरन इन पर एक्शन होना चाहिए ताकि ये सबक बने। अगर इन पर एक्शन नहीं लिया गया तो यही कुछ अब शुरुआत हो चुकी है। और बहुत वृद्धाश्रम वालों को मैं बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इनके 5100 रुपये मुंह पर मारे। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद मेरी शिक्षक बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, और आपको शिक्षक होने का कोई भी हक नहीं है। धन्यवाद।